हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूं, डेली रात को 10 बजे क्विज होता है लाइव। आप भी चाहें तो इस क्विज को लाइव अटेंड कर सकते हैं और लाइव चैट में अपने आंसर्स दे सकते हो। साथ ही कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं भी अवेलेबल होती हूँ आपके डाउट क्लियर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उतने में नीचे आपको लाइव चैट में सभी को अपने आंसर्स देने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न कोयला क्षेत्रों में से कौन सा एक महानदी घाटी में स्थित है? अब बताइए, आपको पता है कोयले से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर है तलचेर। ओके, तलचेर है जो वो महानदी घाटी में स्थित है। ओके, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर से उठा रखे हैं। मैं अभी आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करा रही हूँ। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। 9 दिन चले 2.5 कोस। अब वैसे तो मैं आपको मुहावरे, लिंग बदलो, वचन बदलो नहीं कराती डेली, लेकिन जो मैं कराती हूँ वो एक तो प्रीवियस ईयर के होते हैं और एक थोड़ा सा अलग होते हैं, मुश्किल होते हैं, जो अपने बचपन में स्कूल टाइम में इतने याद नहीं किए होते। तो थोड़े जो टफ हैं, अलग से हैं, वो मैं डालती हूँ। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? बहुत सुस्ती से काम करना। ओके, 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि बहुत सुस्ती से काम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब बताइए, ये क्वेश्चन एक पेपर में पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। बताइए कौन सी स्टेट है जो रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाती है? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? बिहार। बिहार जो राज्य है वो रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दीजिए आंसर। किसी ने 2020 तक के अब तक के बदले हुए जितने भी नाम हैं वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बना रखी है। और जिसको लिंक ना मिले वीडियो का, मुझसे कमेंट बॉक्स में लिंक मांग लीजिएगा। आपको पता है जितने भी नाम बदलते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम्स के लिए। और मैंने 2020 तक अब तक के जितने भी नाम बदले गए ना, सारे के सारे नाम उस वीडियो में डाले हैं, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि सिटी स्कैन का प्रयोग करती है, तो इनमें से आपको ये बताना है कि वो कौन सी रेज का प्रयोग करती है। बताइए, एक्स रेज का, अल्ट्रासोनिक रेज का, रेडियो वेव्स का, या इंफ्रारेड वेव्स का। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? एक्स रेज का, यानी कि जो सिटी स्कैन है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, वो एक्स रेज का यूज करती है। और हाँ, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा सिटी स्कैन की, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। वायरस द्वारा होने वाला रोग है, तो इनमें से आपको बताना है कि वायरस द्वारा होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। बताइए कौन सा है। आपको पता है साइंस का क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, और वैसे भी ये मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया है। तो क्या होगा इसका आंसर? सामान्य जुकाम। जो जुकाम है इनमें से वो वायरस द्वारा होने वाला रोग है, और बाकी जो हैं वो टाइफाइड, जैसे कोलेरा, टेटनस, ये किससे होने वाले रोग हैं? बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। और टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? साल्मोनेला टाइफी। ओके, साल्मोनेला टाइफी से होता है, ये भी पेपर में पूछा गया है। भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? अब आपको बताना है जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं ना, उनको क्या कहा जाता था इनमें से। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जनजातीय सिक्के, आहत सिक्के, नागा सिक्के, या कुषाण सिक्के? दीजिए आंसर। चलिए क्या होगा इसका आंसर, मैं आपको बता रही हूँ, आहत सिक्के। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है। किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? तो इस शासक ने जो गुलाम वगैरह होते थे, दास वगैरह होते थे, उनके लिए भी एक विभाग स्थापित किया था, उनकी देखभाल वगैरह के लिए। तो ऐसा कौन सा शासक था इनमें से? बताइए। चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों हेतु या दासों हेतु भी विभाग स्थापित किया था। और हाँ, लेकिन ये कट्टर बहुत ज़्यादा थे, इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अब इनमें से बताना आपको रॉन्ग सुमेलन किसका है। दोडा बेटा तमिलनाडु, गुरु शिखर राजस्थान, गोरखनाथ गुजरात, महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश। अब दीजिए आंसर क्या होगा। वैसे क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आई होप आप समझ जाएंगे देखकर ही।
चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, यानी कि महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में नहीं है, बाकी सभी जो जहाँ पर दिए हुए हैं वो सही सुमेलन है। जो जहाँ पर है वो भी आपको याद रखना है। अब देखिए महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में नहीं है, आपको पता है महेंद्रगिरी काफ़ी ऊंचा पर्वत शिखर है, ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु, यानी पश्चिमी घाट पर है। और हाँ, एक पूर्वी घाट पर भी है जो उड़ीसा के पास है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, यानी कि रीडिंग सेम होती है सेंटीग्रेड में भी और फ़ारेनहाइट में भी। आपको पता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होते हैं, तो बताइए किस पर रीडिंग एक जैसी होती है इनकी? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? -40। ओके, इस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों की थर्मामीटर में रीडिंग एक समान होती है। नेक्स्ट है, याद रखिएगा 40 नहीं है, ये -40 है। नाक कौन सा लिंग है? बताइए नाक कौन सा लिंग है इनमें से? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आंसर। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो थोड़े टफ लिंग पुल्लिंग होंगे, यानी थोड़े अलग से होंगे और प्रीवियस ईयर के होंगे, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? स्त्रीलिंग। नाक क्या है? स्त्रीलिंग। आपने सुना भी होगा कि नाक आगे आ गई है ना, नाक होती है, कितनी लंबी नाक है ना, ऐसे लंबी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग ही तो है। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि क्या है, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग है ये। नवयुवक में कौन सा समास है? अब बताइए नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, या द्विगु है? बताइए आंसर। चलिए क्या होगा इसका आंसर? है कर्मधारय। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है, जब भी कहीं पर उपमेय और उपमान की स्थिति हो वहाँ कर्मधारय होता है, यानी कि विशेषण और विशेष्य हो, यानी कि कोई भी शब्द दिया हो, एक विशेष्य हो और एक विशेषण हो, यानी कि किसी चीज़ की विशेषता बताई हो, उसकी क्वालिटी बता रखी हो। ओके, जैसे नव युवक। अब देखिए युवक क्या है? युवक तो नॉर्मल है विशेषण, लेकिन इसकी विशेषता क्या बता रखी है? विशेषण, और इसकी विशेषता क्या है? नव, यानी कि नया युवक है, यानी कि नौजवान है, तो विशेषता बता दी ना, तो कर्मधारय होगा। जब भी कहीं पर किसी की क्वालिटी बता दी जाए ना, वहाँ नव युवक होता है। जैसे कि देखिए मुख्याध्यापक, अध्यापक है, वो तो क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, लेकिन उसकी विशेषता क्या बता दी कि वो मुख्याध्यापक है। तो जब किसी चीज़ की विशेषता बता दी जाए ना, तो वहाँ पर हमेशा कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अब बताइए सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्याणी, सूरी, सूरा या सूर्या? क्या होगा इसका आंसर? बताइए। ये हिंदी के जो आज क्वेश्चन है ना, मैंने प्रीवियस ईयर के उठा रखे हैं, ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिएगा इनका, और नहीं भी आते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनको दिमाग में डाल लीजिएगा अच्छे से। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? सूर्या। ओके, सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्या। नेक्स्ट है, माँ ने बच्चे को सुलाया। इस वाक्य में कारक बताइए। अब कारक मैंने आपको समझाया था। देखिए जो न्यू स्टूडेंट है, मुझे पता है उनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी ये सब करने में, लेकिन एक तो हम स्टार्टिंग से हिंदी स्टार्ट करेंगे अब। ओके, अभी इसी वीक के अंदर हो जाएगी आई थिंक, या और दूसरी बात यह है कि आप स्टार्टिंग से क्विज देखिए। अभी देखिए ये 31वां या 32 जो भी क्विज है, इसके बाद आप स्टार्टिंग से क्विज देखिए, आपको प्लेलिस्ट में सारे क्विज मिल जाएंगे। अगर आप उन क्विजेस को देखते हैं ना, स्टार्टिंग से एक से लेकर सारे, आपको ना वाक्य, संयुक्त वाक्य, वाच्य, समास वगैरह, संधि, सब कुछ क्लियर हो जाएगा हिंदी का। ओके, तो स्टार्टिंग से क्विज देखिए। मैं डेली प्रैक्टिस कराती हूँ इन चीज़ों की स्टूडेंट्स को, और जब 2-3 दिन तक एक चीज़ की प्रैक्टिस करा के तब आगे बढ़ती हूँ। तो अगर आपको अपनी हिंदी अच्छी करनी है ना, तो स्टार्टिंग से क्विज देखिए हो सके तो। अब देखिए फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? कर्म कारक। अब देखिए कर्म कारक क्यों है यहाँ पर? माँ ने बच्चे को सुलाया। अब क्या आ रहा है इसमें? को आ रहा है। अब देखिए कारक की विभक्ति, कर्ता ने कर्म को, ओके, कर्म को, कर्म के साथ को आ रहा है ना, और माँ ने बच्चे को सुलाया, अब यहाँ भी को आ रहा है, तो कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया। जिसको विभक्तियां याद नहीं है वो याद कर लीजिएगा। बंधाई पद्धति से तैयार ओढ़नी क्या कहलाती है? अब देखिए ये हरियाणा का वस्त्र है, आपको पता है हरियाणा के वस्त्र और आभूषण कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं एक डाल रही हूँ डेली ताकि आप सबको याद हो जाए वस्त्र और आभूषण। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर फिलहाल? तो इसका आंसर क्या होगा? लहरिया। बंधाई पद्धति से तैयार ओढ़नी क्या कहलाती है? लहरिया। और हाँ, इसमें ऑप्शन में बंधाई पद्धति के साथ रंगाई भी आ सकता है। ओके,
रंगाई भी आ सकता है, तो रंगाई आ जाए। रंगाई बंधेज पद्धति से तैयार होने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है, तब भी आंसर लहरिया ही आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। रंगाई देखकर रंगाई, बंधेज, बंधाई पद्धति कुछ भी आ जाए, लहरिया मिलेगा आंसर। पछेली नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है? अब बताइए कहाँ पहना जाता है, गले में, नाक में, कलाई में या पैरों में? दीजिए आंसर। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है, इसका आंसर क्या होगा? कलाई में। जो पछेली नाम का आभूषण है ना, वो कलाई में पहना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में कई बार पूछा जा सकता है। मैं डेली आपको एक आभूषण, एक वस्त्र इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बच्चों को याद नहीं होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डेली इनको याद करिएगा। वैसे तो मैं डेली आपकी इतनी रिवीजन करा ही दूंगी कि आपको वैसे याद हो जाने हैं। सिनोनिम ऑफ क्लीमेंसी, अब बताइए क्लीमेंसी का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए एम्पैथी, बी काइंडनेस, सी सिंपैथी, डी फॉरगिवनेस। दीजिए आंसर। देखिए वीडियो को अच्छे से देखा करिए, कंप्लीट देखा करिए। डेली के डेली आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी देती हूँ, और वीडियो इतनी लंबी भी नहीं होती, 20 ही मिनट की ये वीडियो होती है। उतने में आप अगर इतने अच्छे से हिंदी की भी प्रैक्टिस हो रही है आपकी, इंग्लिश की अलग से प्रैक्टिस हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन अलग से मिल रहे हैं आपको, करंट अफेयर भी मैं साथ में डाल रही हूँ, तो इतना कुछ मिल रहा है। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से, अच्छा मौका मिला है आपको क्विज की फॉर्म में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करने का, तो ध्यान से किया कीजिए हर चीज़ को, डेली क्विज अटेंड कीजिए। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? काइंडनेस। अब देखिए काइंडनेस होगा इसका आंसर। अब देखिए क्लीमेंसी क्या होता है? दया होती है। ओके, क्लीमेंसी क्या होती है? दया। और काइंडनेस भी क्या होती है? एक तरीके से दया ही होती है, तो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। एम्पैथी, एम्पैथी क्या होता है? दूसरे की भावनाओं को समझना होता है एम्पैथी। काइंडनेस में आपको बता चुकी हूँ। सिंपैथी, सिंपैथी क्या होता है? सहानुभूति। ठीक है, सिंपैथी का तो सबको पता भी होगा, सहानुभूति होती है। और फॉरगिवनेस तो सबको पता ही होगा, फॉरगिव करना, माफ कर देना। ओके, नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ डिबेस। आप बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए क्रिएट, बी जनरेट, सी स्टडी, डी इम्प्रूव। दीजिए आंसर। एंटोनिम ऑफ डिबेस, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। चलिए टाइम अप होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? इम्प्रूव। ओके, इम्प्रूव। अब देखिए डिबेस क्या होता है? घटाना या नीचे करना। ओके, और इम्प्रूव क्या होता है? बढ़ाना। ओके, इम्प्रूव करना, किसी चीज में उन्नति करना। ओके, तो डिबेस का एंटोनिम क्या हो गया? इम्प्रूव, यानी कि घटाना और बढ़ाना का क्या होगा? अब डिबेस घटाना हो गया, तो इम्प्रूव क्या हो गया? बढ़ाना, यानी कि उस चीज में आगे बढ़ना। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रिएट क्या होता है? किसी चीज को बनाना। ओके, बनाना पता ही भी होगा आपको कि ये चीज क्रिएट कर दी, ये चीज क्रिएट कर दी, मतलब बना दी। जनरेट, जनरेट होता है उत्पन्न करना। ओके, जनरेट क्या होता है? उत्पन्न करना। नेक्स्ट है स्टडी, स्टडी क्या होता है? स्थिर। ओके, स्टेडी सुना होगा ना, स्टेडी पॉइंट आ गया यानी कि स्थिर। आई होप क्लियर हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट आइडियम, ही हैज़ अ वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बेटर टेक वट ही सेज विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। अब आपको विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट का इडियम बताना है। अब बताइए इनमें से क्या होगा? ऑप्शन है टू लिसन टू समथिंग विद ए कंसिडरेबल डाउट, बी टू टॉक सेंसिबली, सी टू क्रिटिसाइज, डी टू कॉम्प्लीमेंट। दीजिए क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा इसका आंसर? टू लिसन टू समथिंग विद ए कंसिडरेबल डाउट, यानी कि किसी की बात सुनना लेकिन कुछ शक के साथ। कंसिडरेबल डाउट मतलब शक। तो विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट मतलब टू लिसन टू समथिंग विद ए कंसिडरेबल डाउट, यानी कि किसी की बात, कोई आपको कोई बात कह रहा है ना, तो आप उसकी बात को पूरे विश्वास के साथ ना सुनो, आपको उस पर शक हो थोड़ा बहुत कि नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ठीक है, मान लो आपको 2 पक्ष सुनने हैं, तो आप दोनों को सुनोगे, और तो आपको यूं ना हो कि हाँ इसकी बात पर मुझे पूरा विश्वास, आप डाउट के साथ सुनो। ठीक है, तो विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट का क्या हो गया? टू लिसन टू समथिंग विद ए कंसिडरेबल डाउट, शक। ओके, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। टू टॉक सेंसिबली, टू टॉक सेंसिबली मतलब समझदारी से बात करना, सेंस से बात करना, अच्छे से बात करना। टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज क्या होता है? किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। टू कॉम्प्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, यानी कि उसकी प्रशंसा करना, तारीफ करना। ओके, और विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, किसी पर आंख बंद के करके यकीन ना करना, यानी कि शक के साथ किसी की बात को सुनना। चलिए 20th क्वेश्चन देख लेते हैं अब। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ए डिजीजेज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट। ऑप्शन ए इन्फेक्शियस, बी कॉन्टागियस, सी कॉन्टेगियस, डी एपिडेमिक। दीजिए क्या होगा इसका आंसर? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी आंसर दीजिए।
चलिए टाइम अप होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? कॉन्टागियस। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए डिजीजेस यानी कि कोई बीमारी विच स्प्रेड्स, जो फैलती है, स्प्रेड्स मतलब फैलती है, बाय कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आने से, यानी कि पास आने से, स्पर्श करने से जो बीमारी फैले उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉन्टागियस। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब चलिए बाकी के देख लेते हैं ऑप्शन से। इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस क्या होती है? जो इन्फेक्शन से पहले, ओके, संक्रामक जो होते हैं उसे बोल देते हैं इन्फेक्शियस। नेक्स्ट है कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस क्या होता है? समीपस्थ। ओके, पास में, कंटिग्यूअस उसे बोल देते हैं। तो कॉन्टागियस और कॉन्टिग्यूअस में कंफ्यूज मत हो जाना। कॉन्टागियस होता है कोई बीमारी फैलती है जो कॉन्टैक्ट से, और कॉन्टिग्यूअस होता है समीपस्थ यानी कि बिल्कुल पास। एपिडेमिक, एपिडेमिक क्या होती है? महामारी। ओके, एपिडेमिक बोलते हैं महामारी को। तो आज का हमारा 20 क्वेश्चंस का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है। ओके, इसका आंसर आपको मुझे नीचे लाइव चैट में नहीं देना, नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मैं आप सबको अच्छे से, अगर आप कोई गलत आंसर दे रहे हैं, किसी को नहीं भी पता है, तो मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ नीचे। क्योंकि अगर आपको आता हो या नहीं आता हो, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्योंकि अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो क्विज कराती हूँ उन्हीं में से ये वोकैब पूछती हूँ, ताकि आप सबकी रिवीजन हो जाए और आपको ध्यान रहे ये चीज़ें, और आपकी डेली की वोकैब लर्न हो जाए। लेकिन अगर किसी को फिर भी नहीं भी आता है तो भी आपको आंसर देना है, क्योंकि जो आपको लगता है वही आंसर दीजिए। अगर आप गलत भी बताएंगे तो मैं आपको पर्सनली आंसर देती हूँ कि ये ठीक होगा। कम से कम आपको पता तो चलेगा ना क्या होगा इसका आंसर, आपको एक मीनिंग, एक वोकैब तो याद होगी ना। तो गलत दीजिए या सही आंसर दीजिए, आंसर जरूर देना है सभी को। एक तो पहले ही हार मान लो, कोशिश ही ना करो, ऐसे तो टेस्ट भी ना दो आप, प्रैक्टिस कैसे होएगी आपकी? तो इसलिए कहती हूँ डेली नीचे आंसर दिया करो, मैं आपको आंसर बताऊंगी। अगर आप एक बार गलत बता भी देंगे और मैं आपको आंसर देती हूँ तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे कि हाँ ये तो हमने वहाँ सुना था। तो इस तरह आपको डेली की वोकैब भी लर्न हो जाएंगी। तो आए या ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है सभी को, लाइव चैट में नहीं। तो आज सभी स्टूडेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देके जाएंगे। जो बाद में वीडियो देखते हैं ऑफलाइन, वो भी सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और बेल आइकन में भी आपको ऑल पर क्लिक करना है। ओके, बेल आइकन दबाएंगे तब आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसपे ऑल पर क्लिक करना है। अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, किसी की नहीं मिलेगी। और हाँ, मैंने एनिमल हस्बेंड्री भी करा रखी है। अगर किसी को एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं तो आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी एनिमल हस्बेंड्री मिल जाएगी। और साथ ही पशुओं की नस्ल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद नहीं भी होती, तो पशुओं की नस्ल मैंने ट्रिक के साथ करा रखी है, उसको देख लीजिएगा। अच्छी वीडियो है वो, जिसको याद नहीं होती है पशुओं की नस्ल याद हो जाएगी। और हाँ, मैंने हरियाणा जीके के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रखे हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। लगभग 10-12 वीडियोज़ हैं पुराने साल के पेपरों के क्वेश्चंस के। और साथ ही इंडियन के भी क्वेश्चंस आपको वहीं पर मिल जाएंगे। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट, कोई सुझाव हो तो आप मुझे दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपके अकॉर्डिंग चेंज भी कर दूंगी। क्योंकि मेरा पर्पज़ है कि आपको अच्छे से याद हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए बस अच्छे से। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी। और हाँ, आप चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही स्कोर भी टाइप कर दीजिए। जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।